नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आप देख रहे हैं निर्भीड समाचार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंघम की जो नाम जनता ने दिया है, और वो है महाराष्ट्र के बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय और लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले शख्स तुकाराम मुंडे। जी हाँ, एफडीए ने उनको कमिश्नर क्या बनाया, मुंबई में जैसे हंगामा बर्पा हो गया। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और इतने सरल होते हुए भी जब उनका काम आगे बढ़ता है तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। जी हाँ, तुकाराम मुंडे का चरित्र ही ऐसा है कि वो बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करते, मिलावटखोरी के खिलाफ वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे जरूरी यही लगता है कि आम आदमी जो होता है वो स्वस्थ रहे, उसके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। और लगातार जिस तरह से उन्होंने छापे मारने का काम किया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि उनका जो मकसद है वो कितना नेक है। होटलों में छापा मारा, हाई कोर्ट के कैंटीन में छापा मारा, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसने साबित कर दिया है कि उनको किस तरह से समाज से गंदगी मिटानी है। मिलावटखोरी के खिलाफ वो लगातार अभियान चला रहे हैं। दूध को लेकर जो हड़कंप मचा है, तो मिलावटी दूध वाले लोग अपना दूध बहा रहे हैं। होटलों में अब अनदेखी नहीं होगी, इसकी चर्चा बार बार हो रही है। और इसी कड़ी में उन्होंने कई होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, कई एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गुटखा को प्रतिबंधित कर रखा है और बहुत ही तेज नजर रखी है कि उसकी जो बिक्री है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और जाहिर है, मिलावटी वस्तुओं को लेकर ये लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, ताकि हर किसी को एक सामान्य जीवन जीने की पद्धति का अवसर मिल सके और उसमें मिलावटखोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। इनकी ईमानदारी की कहानी आप इसी से समझ सकते हैं कि 21 साल के करियर में 25 बार उनका तबादला हुआ है, यानी ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि पूरा सिस्टम जब हिल जाता है तो उनको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो डटे हैं, अपनी जिद पर लगे हुए हैं कि हम इस गंदगी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। महाराष्ट्र के एक ऐसे आईएएस को लगातार लोग हीरो बनाकर देख रहे हैं, क्योंकि उनका योगदान ही ऐसा है। राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों एनसीपी शरद पवार ग्रुप के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि एक बहुत बड़ा माफिया है जो मिलावटखोरी में लिप्त है, और अलग अलग जो माफिया हैं जो त्रस्त हो गए हैं तुकाराम मुंडे से, वो चाहते हैं कि इनका तबादला करा दिया जाए। यानी ट्रांसफर माफिया ने ये तैयारी की कि 250 करोड़ खर्चा करके इनको महाराष्ट्र से विदा कर दिया जाए या इस डिपार्टमेंट से हटा दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इरादा पक्का हो, हौसला बुलंद हो, तो कोई भी बाधा सामने नहीं आती। और यही कारण है कि हर तरह की जो चुनौतियां होती है उसका सामना करने में लगातार वो अव्वल आते रहे हैं, और लगातार लोगों को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर आपने गलत किया है तो आपको डरना पड़ेगा। आपका जो भी लाइसेंस है उसकी जांच की जाएगी। अगर आपने खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की है तो आपका चालान भी कटेगा, फाइन भी लगेगी। लेकिन अगर आपने वाकई इनसे कोई सीख नहीं ली है तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और आपको इस तरह की आजादी नहीं दी जाएगी कि आप किसी से भी खिलवाड़ कर सके, खासकर जिंदगी के साथ। क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होती ही है कि आपकी जिंदगी पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। एक और भी अजीबोगरीब बात सामने आई है, हालांकि इसकी मैं तारीफ करता हूं, कि बोतल बंद पानी का जो प्रचलन चल गया है आज, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। उन्होंने कहा है कि अब होटलों को हर ग्राहक को साफ पानी पिलाना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो ऐसे में उनकी जो मंशा है वो समझी जा सकती है। और गुटखा और जो भी मिलावटी शराब होती है, उनके जो आटा होते हैं उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और जब उनसे पूछा गया कि गुटखा का जो व्यापार होता है वो तो
निश्चित रूप से समाज के हित में नहीं है। लेकिन जो उसका प्रमोशन करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उसका जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है। तो इस बारे में भी बहुत साफ साफ उन्होंने, तुकाराम मुंडे ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में गुटखा खिलाफ के लिए वो लड़ते रहेंगे और इससे जुड़े जो भी कंपनियां हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और भले ही हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस तरह का प्रमोशन जो समाज को गलत मैसेज देता है, गलत जानकारी देता है, क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हैं गुटखा को लेकर, आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुंडे का जो डंडा है वो फिल्म स्टार्स पर भी चलेगा, जो गुटखा को प्रमोट करते हैं, शराब को प्रमोट करते हैं। तो मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र को एक ऐसा बेटा मिला है जिसने आम आदमी की भावनाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ पर डंडा चलाने का काम कर दिया है। और यही कारण कि हर तरफ उनकी नाम की चर्चा है, वो जहां से गुजरते हैं उधर हड़कंप मच जाता है। तुकाराम मुंडे बहुत अमीर घराने के भी नहीं है। 1975 में 3 जून को पैदा हुए महाराष्ट्र के साधारण से गांव में एक किसान परिवार में, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो तपस्या है, वो रंग लाई और उन्होंने इस बीच परिवार को सपोर्ट करने के लिए नौकरी भी की, लेक्चरर का काम किया और घर परिवार को संभालने की कोशिश की। इसी दौरान जब वो IAS बने तो समझा जा सकता है कि उस घर में कितनी खुशहाली आई होगी। तो निश्चित रूप से आज एक बेटा पूरे महाराष्ट्र को यह संदेश दे रहा है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है, कोई कर रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और निर्भीक समाचार लगातार इस तरह की घटनाओं से आपको अवगत कराता रहा है कि समाज में जो भी विघटनकारी शक्तियां हैं उसके खिलाफ आवाज हर किसी को उठानी चाहिए। तो तुकाराम मुंडे की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसा लगता है उनका व्यवहार या उनकी कार्यशैली को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और निर्भीक समाचार में निर्भीक होकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। तो आने वाले समय में ये समझा जा सकता है कि इनका अगर ट्रांसफर हो भी जाता है, हालांकि अब तक संभावना नहीं है, क्योंकि तुकाराम मुंडे भी वाकिफ हो चुके हैं कि बहुत बड़ी जो लॉबी होती है, माफिया लॉबी, जो ट्रांसफर कराना चाहती है, उसको वो हंसते हंसते टालना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो किसके खिलाफ खड़े हुए हैं। जो समाज में एक कैंसर से भी खतरनाक भूमिका निभा रहे हैं, वो मिलावटखोर हैं। तो निश्चित रूप से निर्भीक समाचार इस तेजस्वी IAS को लगातार सलाम करता है और इनकी जो भी कार्यशैली है उसकी बार बार हम सराहना करते हैं कि अगर ऐसा ऑफिसर लगातार सामने आता रहा तो सरकार की स्थिति भी सुधरेगी और देश की जो स्थितियां मिलावटखोरी से बिल्कुल परेशान हैं। ऐसे में बहुत उम्मीद की किरण लेकर आए हैं तुकाराम मुंडे, तो निश्चित रूप से इनका स्वागत होना चाहिए। इनको जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि ये झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जनता का सिंघम बन के उभरा है। और निश्चित रूप से जिस तेज तर्रार अंदाज में इसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में हर तरफ बस एक ही नाम है, तुकाराम मुंडे। और इनकी जो यात्रा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वाकई हम सच्चे हैं और सच्चाई में कई बार बगावती सुर भी आ जाते हैं। तो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और इसी भावना के साथ वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी जो यात्रा है उसमें उसका जो लक्ष्य है उसमें उनको कामयाबी मिले। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप हमेशा रहिए सजग, सचेत और खबरदार, और देखते रहिए निर्भीक समाचार। अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।